नमस्ते एटीबी टरोत। मेरे प्यारे जेमिनी राशि के जन्मों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आत्मीय संदेशा। आप सब इस समय अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ परिवर्तन की हवाएं चल रही हैं। ये परिवर्तन सिर्फ भावनात्मक या आध्यात्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को छू रहा है। आप रोज़ाना लड़ाई लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। परिवारों में भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, कोई दूर जा रहा है, कोई बीमार पड़ रहा है। इन सब के बीच एक शब्द जो आपके लिए बहुत महत्व रखता है वो है कृतज्ञता। आपके दिल में जो आभार का भाव है वही आपके लिए संपन्नता का द्वार खोल देगा। मैं यहाँ देखती हूँ धर्मा चक्र जो संकेत देता है कि आपकी कृतज्ञता ही आपकी संपदा बनेगी। जो समस्याएं आपको घेरे हुई हैं उनका अंत आने वाला है, क्योंकि आपका आभार ही उन्हें हल्का कर देगा। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कुछ नया करने से डरते हैं। यह डर या फिर किसी बात का आपको दोष आपकी प्रगति को रोक रहा है। सोचिए, कौन सा डर आपको अंदर से खा रहा है? क्या आप एक विशाल व्यक्ति से अलग होने से डरते हैं? क्या आप एक कम आमदनी वाले काम से निकलने से घबराते हैं? या फिर परिवार की मान्यता खो देने का भय आपको अपने पैरों में जकड़ कर रखा है? आत्मीय दृष्टि से मैं देखती हूँ कि आपको पता चलेगा कि किसी ने आपके खिलाफ कोई टोना-टोना, कोई दृष्टि दोष या आत्मीय जाल रचा है। ये जाल सिर्फ इस दुनिया में नहीं, बल्कि देहिन के पार भी फैली हुई है। लेकिन आपके साथ न्याय भी खड़ा है। आप में हिम्मत आएगी और जो आपको दुःख देता रहा है, आप यूँ पीछे छोड़ आएँगे। आप में से कई बहुत संस्कारणशील लोग हैं, कई तो दृष्टिमान भी हैं। आपके लिए देहिन की दुनिया से संपर्क के द्वार खुलने वाले हैं। आप पर दैवी और आत्मीय रक्षा छाई हुई है। अब वक़्त है अपने भूतकाल को अलविदा कहने का, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो अटकाव आ रही है, उसका कारण आपका पिछले किसी घटना से जुड़ा हुआ है। वो प्यार का घाव हो, परिवार का दर्द हो या नौकरी का संकट हो, इसी घर में अब संतुलन का देवदूत प्रवेश करेगा। ये देवदूत आपके अंदर वो शक्ति भरेगा जो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बदलाव लाएगी। आपकी कठिनाइयाँ अंदर से जम लेते हैं। सोचिए, वो कौन-सा डर है जो आपको बंधनों में जकड़े हुए है? जब आपने कल या पिछले हफ्ते या इस महीने आँसू बहाते हुए आपने भगवान से कुछ माँगा था, तो सुनिए, उसी प्रार्थना का उत्तर आने वाला है। ये दैवी कृपा है, ये विजय का संदेश है। भगवान ने ये देवदूत आपके पास आपका दैवी निर्णय सुनाने भेजा है। आत्मीय आवाज कहती है, पीछे मुड़कर मत देखो, झूठे वादियों पर विश्वास मत करो। आपकी आर्थिक स्थिति में एक दृढ़ परिवर्तन नजर आ रहा है। व्यापार या नौकरी से जुड़ी यात्रा बनती दिखती है। कानूनी उलझनों का हल निकलता दिख रहा है, जिसके लिए आप आखिरकार जीत का आनंद लेते हैं। मैं देखती हूँ कि आप किसी को अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह रोक देंगे, उन्हें अपने विश्वास का गलत फ़ायदा उठाने का एक मौका भी नहीं देंगे। आप अपने खर्चों पर नियंत्रण पाएँगे, आवश्यकता पर विजय पाएँगे। दुखद है, पर मैं देखती हूँ कि आपके परिवार का कोई व्यक्ति अस्पताल जाएगा और वापस नहीं आएगा। परिवार एक होकर इस दर्द से गुज़रेगा। आप आत्मीय शक्ति की भीख माँगेंगे इस पार उतरने के लिए। ये व्यक्ति बहुत वयोवृद्ध होगा, शायद 18-90 साल का। साथ ही एक ऐसा बेटा या बेटी जो आपसे क्षमा मांगेगी, अपनी गलती स्वीकार करेगी, पर क्षमा मांगकर भी वो अपना व्यवहार नहीं बदलेगी, आपको परेशान करती रहेगी। खासकर अगर आपके विभिन्न माता पिता हैं तो आपके काम करने के स्थान पर एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। कुछ लोगों को जीवन बीमा, पेंशन, सेवानिवृत्ति के धन या विरासत से जुड़ी कोई राशि प्राप्त होगी। आपके लिए एक निर्देश है, अपनी बातों को ज़्यादा प्रकट मत कीजिए, खासकर सामाजिक मीडिया पर, क्योंकि आपके आसपास ईर्ष्या का भाव है जो आपकी आत्मीय प्रगति को रोक रहा है। मैं आपको आंसू बहाते, प्रार्थना करते देखती हूँ, क्योंकि आर्थिक संकटें गहरी हो सकती हैं, लेकिन यहीं पर मैं भगवान को आपके हाथों में एक नया अवसर देते देखती हूँ, ज़िंदगी बदलने का, वो सब पाने का जो आपको चाहिए। संतुलन का देवदूत आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर चुका है। मैं जोड़े फिर से जुड़ते देखती हूँ और जो अकेला है, उसके लिए एक दृढ़ सहारा देने वाला साथी आने वाला है। ये सिर्फ़ प्यार के लिए ही नहीं, बल्कि आपके हर सपने को साथ लेकर आएगा। गेमिनी के जन्मों,
ये समय आपकी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने का है। आपकी संस्कारणशीलता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अंदर की इस शक्ति को पहचानेंगे, तब आप वहीं से प्रेरणा ले पाएँगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। सोचिए आपका मन इस पल कहाँ भटक रहा है, कौन-सी यादें आपको अब भी चुभ देती हैं। उन्हें एक पत्र लिखकर एक आग में जला देना, एक मुक्ति का अनुभव होगा। आपकी यात्रा एक ऐसी शिखर की ओर है, जहाँ से आपकी दृष्टि पूरे विश्व पर पड़ेगी। इस चादर में थकान तो होगी, पर हर कदम पर आपको आपकी आत्मीय शक्ति का एहसास होता रहेगा। विचारिए, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या आप उसे पूरा करने की दिशा में चल रहे हैं? भगवान आपको निर्देश दे रहे हैं कि आप अपने अंतर्मन की ओर देखो, वहीं सब उत्तर मिलेंगे। आपकी इस कठिन यात्रा में हर मोड़ पर आपको दैवी मार्गदर्शन मिलता रहेगा। बस विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आपकी कृतज्ञता आपका सबसे बड़ा साथी है, वो उस कभी ना भूलिए।